नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ। जी हाँ, है तो कहानी, लेकिन है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे सारे वीडियोस किसी न किसी तरीके से मैथमेटिक्स पे बेस्ड हैं, मैथमेटिक्स के ऊपर ही बने हुए हैं। तो इसलिए जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक संत महात्मा की, एक फ़कीर की और एक दंभी राजा की। दंभी मतलब अहंकारी राजा। एक राज्य में एक राजा राज करता था। 24 घंटे वो शतरंज का गेम खेलता रहता था। शतरंज के बारे में शायद आप सब लोग जानते होंगे। शतरंज एक 8x8 का 64 खानों का एक खेल होता है, जिसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं। उसमें राजा, उसमें हाथी, उसमें नाइट, उसमें प्यादे, मोहरे, ये सब होते हैं। 16 खिलाड़ी उधर, 16 मोहरे उधर, 16 मोहरे इधर। कुल मिला के 64 वर्गों का ये खेल होता है। तो राजा को बड़ा अपने पे अहंकार था कि मैं चेस का विजेता हूँ, चेस में मुझे कोई हरा नहीं सकता। दिन ब दिन उसका अहंकार बढ़ता गया, राजपाट पे उसका ध्यान कम होता गया। तो एक संत महात्मा ने सोचा कि भाई, मुझे इसका अहंकार तोड़ना पड़ेगा, वरना ये सारा राजपाट अपना चौपट कर देगा। तो एक बार संत महात्मा उसके पास गए तो उसने कहा, महात्मा जी आप बताओ, आपने मेरे यहाँ अपने चरण रखे हैं, तो आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। तो महात्मा जी पहले तो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि बेटा, तेरे बस की बात नहीं है, रहने दे, तू अपना चेस ही खेल। उसने कहा, नहीं, ऐसी क्या बात है, ऐसा आपको क्या चीज़ चाहिए जो मैं आपको दे नहीं सकता। तो संत महात्मा ने हंसते हुए कहा, मेरे को तो अनाज के दाने चाहिए। अनाज, कनक, गेहूं का एक दाना, मुझे कुछ अनाज के दाने चाहिए। तो राजा अहंकार में हंसा। उसने कहा, बस छोटी सी बात, बताओ कितने दाने दूं, कितने किलो गेहूं दूं। तो महाराज जो थे, हमारे संत महाराज, उन्होंने कहा कि तेरे को शतरंज बड़ी अच्छी लगती है ना, तो तू मुझे दाने इस प्रकार दे कि शतरंज में जो 64 खाने होते हैं, पहले खाने पे 1 दाना, दूसरे खाने पे 2 दाने, तीसरे खाने पे 4 दाने, चौथे खाने में 8 दाने, 5वें खाने में 16 दाने। मतलब जैसे जैसे खाना बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दुगना करता जा। किसको? गेहूं के छोटे से दाने को। राजा क्योंकि अपने अहंकार में चूर था, वो हंसा और कहा, बस महाराज, ये छोटी सी चीज़ मांगी आपने। उसने कहा, बस बेटा, इतना मेरा थोड़ा सा काम है, इसको पूरा करते हैं। अब आप सोचिए इसके बाद क्या हुआ होगा। तो हुआ कुछ यूँ साहब कि उस राजा ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ था। जी हाँ, गुणोत्तर श्रेणी, ये हमारे स्टूडेंट्स के 11वीं या 12वीं के सिलेबस में आता है, आई थिंक। इसको बोलते हैं जीपी इन शॉर्ट। अगर राजा ने जीपी पढ़ी होती तो राजा इस तरह की कोई शर्त या इस तरह की कोई बात उस संत की मानता ही ना। जैसे जैसे राजा ने एक एक खाने पर दाने डबल कर करके रखने शुरू किए, वैसे वैसे उसे समझ आने लगा कि नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने अहंकार में चूर होकर उसने संत की बात मान ली, लेकिन अब वो करता तो करता क्या। अंत में उसने हाथ जोड़ दिए कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, मेरा अहंकार आपने चूर चूर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, दानों को डबल कर करके ऐसा क्या हो गया, इतना कितना वजन हो गया उसका कि जो राजा के पास इतनी गेहूं नहीं थी। तो आइए अब इस लेक्चर का मैथमेटिक्स का रूप देखिए कि किस प्रकार मैथमेटिक्स ने इस कहानी में आकर उस राजा का अहंकार तोड़ दिया। तो मैं अब आपको जो समझाने वाला हूँ वो है उन दानों की संख्या और उनका अप्रोक्सीमेट वजन कितना रहा होगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या लगा। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पीडीएफ में,
स्टोरी ऑफ सेंट एंड ईगोइस्ट किंग के। मैंने यहाँ कुछ कैलकुलेशन पहले से करके रखी हुई है, लेकिन अभी हमारा मेन मोटिव ये नहीं है। हमारा मेन मोटिव है इसको समझना कि आखिर हुआ क्या होगा। देखिए, चेस एक बोर्ड होता है जिसमें 64 बॉक्सेस होते हैं। इसके एक बॉक्स पे, फर्स्ट बॉक्स पे अगर आपने मान लो एक दाना रखा, एक दाने का मतलब हो गया 2 की पावर 0। दूसरे बॉक्स में रखा 2 दाने, 2 की पावर 1। तीसरे में रखा 2 की पावर 2। चौथे में रखा 2 की पावर 3। अब 2 कितने बॉक्सेस हैं? 64, तो पावर जाएगी 2 की पावर 63। तो इतने दाने गेहूं के चाहिए। अब इतने दाने कितने होते हैं भाई? 2 की पावर, जब आप देखेंगे सिंपल कैलकुलेटर पे तो 2 की पावर 28 के बाद एरर आ जाती है। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो अब इतने सारे दानों को जोड़ना, इतनी बड़ी संख्या को जोड़ना, ये बड़ा मुश्किल है। इसको जोड़ने के लिए 11th-12th के बच्चों के पास एक आर्टिकल है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, कि अगर रेशो, ज्योमेट्रिक रेशो 1 से बड़ी हो, इट मीन्स r, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए GP इज़ इक्वल टू a is the first term, r to the power n is the total number of terms which is 64 here, -1 over r minus 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर 0, दैट इज़ 1। r कितना है? 2। n कितना है? 64। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स जो भी हैं, ये कितना है जी? ये आएगा, जब हम इसे जीपी में सॉल्व करेंगे तो शायद आपको समझ में आए। मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ एक बार। तो ये आएगा 1 इंटू 2 की पावर 64 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। अब 2 माइनस 1 तो 1 हो गया। 1 की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने इसको हटा दिया। तो इतने गेहूं के दाने चाहिए होंगे। अब मैंने इंटरनेट से एक गेहूं के दाने का औसत वज़न देखा, तो मुझे इंटरनेट पे मिला कि एक गेहूं का दाना जो है वो 64 mg, मिलीग्राम वज़न के बराबर होता है। तो मैंने आपके कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई 64 mg के साथ कर दी और फिर इसे kg में चेंज कर दिया। और जैसे ही इसे kg में चेंज किया तो आप यकीन मानिए 10 to the power 15 में इसका आंसर आया। इसका मतलब इतने किलो गेहूं उस साधु को चाहिए, राजा से। और अगर इतने किलो गेहूं को और अगर मैं बोल्ड करूं, देखिए आप ध्यान से, ये इतने kg गेहूं राजा को देनी पड़ेगी। और आप यकीन मानिए, अगर हम हिंदी में बात करें इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये कैलकुलेशन पहुंच जाती है 1 पदम 18 नील 5 खरब 91 अरब 62 करोड़ 7 लाख 17,410 किलो। इतनी गेहूं राजा को देनी पड़ती। और अगर इंग्लिश में बात करें तो 1 मिलियन बिलियन kg और 10 लाख बिलियन kg ऑफ वीट ये राजा को देना पड़ता, उस साधु को। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार पूरे वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन हुआ है वीट का, वो अप्रॉक्सीमेटली इतने kg हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड की गेहूं से भी लगभग 10,000 गुना गेहूं उस संत ने मांग ली, उस राजा से, जो कि अपने अहंकार में डूबा हुआ था। तो अंत में राजा ने उस संत से माफ़ी मांगी और उस संत ने उसे माफ़ करते हुए कहा कि राजा, शतरंज में ध्यान तो लगाओ, लेकिन अपने राज्य की प्रजा पे भी ध्यान दो, राज्य की सुरक्षा पे भी ध्यान दो।
तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये कहानी समझ में भी आई होगी और इसके पीछे का मैथमेटिक्स भी समझ में आया होगा। और अगर आपको उसमें कोई डाउट है या कोई आपको इसमें प्रश्न है तो आप मेरी ईमेल आईडी rajianupam@gmail.com पे भी मुझसे अपनी क्वेरीज़ भेज के डाउट्स दूर कर सकते हो, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके भी अपनी क्वेरीज़ मुझसे पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।